आज की हमारी ये चर्चा कोई साधारण विश्लेषण नहीं है। हम सीधे एक ऐसे रहस्य की गहराइयों में उतरने वाले हैं जो इंसान की समझ और मान्यताओं की पूरी तरह से परीक्षा लेता है। आज हम राजस्थान के उस प्राचीन और बेहद रहस्यमयी स्थान की बात कर रहे हैं जहां आस्था और खौफ की सीमाएं आपस में टकराती हैं। चलिए देखते हैं कि कैसे एक रूटीन डॉक्यूमेंट्री का काम एक इंसान के लिए उसके जीवन का सबसे बड़ा दुस्वप्न बन गया। अगर कोई तुम्हारा नाम पुकारे तो पलटकर मत देखना। खैर, सीधे इस विषय में गहराई से उतरते हैं। ये चेतावनी कोई ऐसी वैसी बात नहीं थी। ये एक ऐसा कड़ा नियम है जिस पर जिंदगी और मौत निर्भर करती है। जब किसी अनजान और खौफनाक जगह पर ऐसी चेतावनी दी जाए तो उसका सीधा सा मतलब होता है कि वहाँ कुछ ऐसा मौजूद है जो हमारी इस भौतिक दुनिया से बिल्कुल परे है। और सच कहूँ तो इसी एक वाक्य ने आगे चलकर एक पूरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। भाग 1, अर्शी का बड़ा मौका। तो कहानी की शुरुआत होती है अर्शी से। अर्शी एक बेहद महत्वाकांक्षी लेकिन संघर्षरत फिल्म निर्माता थी जिसे काफी लंबे समय बाद एक बहुत बड़ा ब्रेक मिला था। प्रोजेक्ट कुछ ऐसा था, एक रियल डॉक्यूमेंट्री शूट करने के लिए पूरे 10 दिन का समय, 5 लोगों की एक समर्पित टीम और वहां की लोकल चीजों को संभालने के लिए राजन नाम का एक मैनेजर। जाहिर है इस काम के लिए रकम भी बहुत अच्छी मिल रही थी, मतलब यह अवसर जितना बड़ा था उतना ही प्रोफेशनल भी लग रहा था। लेकिन देखिए, ये शूट किसी आम जगह पर नहीं होना था। ये जगह थी मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर। ये भारत का एक ऐसा विख्यात और पवित्र स्थान है जिसे उन लोगों के लिए आखिरी उम्मीद माना जाता है जो बुरी आत्माओं या पैरानॉर्मल शक्तियों के साये में होते हैं। हालांकि ये जगह लोगों को ठीक करने के लिए जानी जाती है, लेकिन मंदिर परिसर में ध्यान लगाए बैठे एक बूढ़े बाबा ने अर्शी को पहले ही चेतावनी दी थी कि जहां चमत्कार होते हैं ना, वहीं कई खौफनाक चीजें भी छिपकर बैठी होती हैं। हम इंसानों का स्वभाव ही कुछ ऐसा है कि हमेशा अज्ञात चीजों के बारे में जानने की एक बेचैनी सी रहती है ना? चाहे वो एस्ट्रोलॉजी ऐप्स के जरिए भविष्य जानना हो, अपने करियर के सवालों के जवाब खोजना हो, या फिर किसी रहस्यमयी मंदिर में जाकर डॉक्यूमेंट्री बनाना। हम हमेशा उस दुनिया में झांकने की कोशिश करते हैं जिसे हम पूरी तरह समझते ही नहीं। लेकिन कभी-कभी ये उत्सुकता सच में बहुत भारी पड़ सकती है। और यहीं से शुरू होता है हमारा भाग 2, अनदेखे नियम और चेतावनियां। अब इस स्लाइड के बारे में जो बात वास्तव में दिलचस्प है वो ये है कि मैनेजर राजन ने अर्शी को बिल्कुल साफ शब्दों में ये 2 नियम बताए थे। पहला, मंदिर का प्रसाद किसी भी हाल में बाहर या घर नहीं ले जाना है। और दूसरा, सबसे अहम नियम, अगर कोई पीछे से नाम पुकारे तो मुड़कर बिल्कुल नहीं देखना है। सुनने में ये नियम थोड़े अजीब लग सकते हैं, लेकिन उस जगह के माहौल में ये किसी सुरक्षा कवच से कम नहीं थे। इन सीमाओं को पार करने का अंजाम भयानक हो सकता था। लेकिन बदकिस्मती देखिए, एक छोटी सी चूक हो ही गई। घटनाक्रम कुछ यूं था, अर्शी ने प्रसाद वहीं खा लिया था और वो मंदिर की भारी भीड़ से बाहर निकल रही थी। उसका पूरा ध्यान सिर्फ बाहर जाने पर था। तभी अचानक पीछे से किसी ने उसका नाम पुकारा। जल्दबाजी और भीड़ के उस शोर शराबे में राजन की वो सख्त चेतावनी दिमाग से बिल्कुल निकल गई और उसने मुड़कर पीछे देख लिया। वहां पीछे कोई इंसान नहीं था, लेकिन वो जो खालीपन था ना, वो असल में एक बहुत बड़े खतरे की शुरुआत थी। भाग 3, खौफनाक कब्जा। अब यहाँ से हालात बहुत तेजी से बिगड़ने वाले हैं। उस पल भर की गलती ने एक ऐसी भयानक प्रक्रिया को जन्म दिया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। पीछे मुड़कर देखने के तुरंत बाद ही अर्शी के शरीर में बदलाव आने लगे। मंदिर से बाहर कदम रखते ही उसका सिर किसी भयंकर दर्द से फटने लगा। अचानक इतनी ज्यादा घबराहट हुई कि हाथ से फोन छूटकर जमीन पर चकनाचूर हो गया। और जैसे ही वो होटल लौटी, सीने में एक अजीब सा भारीपन छा गया, मानो कोई उसकी सांसें जबरदस्ती रोक रहा हो। ये सब उस एक नियम को तोड़ने का सीधा नतीजा था। रात को दवा खाकर सोने के बाद जो हुआ वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। अचानक नींद खुली और अर्शी ने खुद को बाथरूम में पाया। लाइट्स झपक रही थीं, लेकिन सबसे खौफनाक मंजर तो सामने था। उसका अपना भौतिक शरीर बिस्तर पर सो रहा था और उस शरीर के ठीक ऊपर एक साया मंडरा रहा था। एक ऐसा चेहरा जिसकी कोई नाक या होंठ नहीं थे, बस 2 चमकती हुई लाल आंखें थीं जो सीधे उसे ही घूर रही थीं। ये कोई मामूली बुरा सपना बिल्कुल नहीं था। अगले कुछ दिनों में स्थिति बद से बदतर होती चली गई। पहले दिन के उस खौफनाक सपने के बाद भी अगले 3 दिनों तक मंदिर के आसपास शूटिंग चलती रही। कैमरा उन लोगों को कैद कर रहा था जो बुरी आत्माओं से प्रभावित थे।
लेकिन चौथे दिन तक आते आते अर्शी की खुद की तबीयत इतनी ज्यादा बिगड़ गई कि उसके पूरे शरीर पर भयानक और अजीबोगरीब रैशेज उभर आए। भाग 4 अंतिम झाड़ फूक। और अब वो राज सामने आने वाला था जो इतने दिनों से छिपा हुआ था। जब अर्शी मंदिर के मुख्य पुजारी का इंटरव्यू लेने पहुंची तो पुजारी ने उसे देखते ही कमरे में घुसने से रोक दिया। उन्होंने तुरंत अपने लोगों को आदेश दिया कि इस लड़की को फौरन एक कमरे में अकेले बंद कर दिया जाए। उनका जो निदान था वो सुन कर देने वाला था। उन्होंने साफ कह दिया कि ये निशान कोई मेडिकल एलर्जी नहीं है, बल्कि ये एक बेहद काली और बुरी आत्मा के बढ़ते हुए कब्जे की निशानी है। कमरे में अकेले बंद होते ही अर्शी का अपने ही शरीर से पूरा कंट्रोल खत्म हो गया। आंखें एकदम खून की तरह लाल हो गईं। वो पागलों की तरह उस बंद दरवाजे पर अपना सिर जोर जोर से पटकने लगी। और सबसे भयानक बात, उसकी आवाज वो पूरी तरह से बदल चुकी थी। वो एक बहुत ही भारी, मर्दाना और खौफनाक आवाज में बोल रही थी और बाहर खड़े मंदिर के पुजारियों को भयंकर गालियां दे रही थी। वो आत्मा शारीरिक रूप से अकल्पनीय रूप से ताकतवर थी। जब अर्शी की टीम इस खौफनाक मंजर को रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रही थी तो पोजेस्ड अर्शी ने उनके महंगे कैमरे छीनकर एक झटके में चकनाचूर कर दिए। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। उसने वहां मौजूद एक पुजारी को सिर्फ गले से पकड़कर हवा में उठा लिया। ये अलौकिक शक्ति का एक बेहद डरावना प्रदर्शन था। और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि हालात को काबू में करने के लिए पुजारियों को कितने चरम कदम उठाने पड़े। उस हिंसक आत्मा को रोकने के लिए मुख्य पुजारी को लाल मिर्च के पाउडर का इस्तेमाल करना पड़ा। जैसे ही आत्मा की पकड़ थोड़ी ढीली पड़ी, पुजारियों और टीम ने मिलकर अर्शी को भारी लोहे की जंजीरों से जकड़ दिया ताकि आगे की प्रक्रिया पूरी की जा सके। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। जंजीरों में बंधने के बाद पुजारियों को लगातार पूरे 2 दिनों तक बिना एक पल रुके वो जटिल झाड़ फूंक की प्रक्रिया करनी पड़ी। पूरे 48 घंटे का वो थका देने वाला संघर्ष सिर्फ इसलिए था ताकि उस काली आत्मा को हमेशा के लिए बाहर निकाला जा सके। इस पूरे खौफनाक घटनाक्रम ने अर्शी की जिंदगी को पूरी तरह पलट कर रख दिया। कहाँ वो एक ऊर्जावान, महत्वाकांक्षी फिल्म निर्माता थी और कहाँ अब वो एक बेहद कमजोर, गहरे सदमे में डूबी हुई सर्वाइवर बन चुकी थी। हैरानी की बात ये थी कि उसे अपने उस एग्जॉसिज्म का कुछ भी याद नहीं था, लेकिन उस डर ने उसके जहन में हमेशा के लिए घर कर लिया। इस घटना के बाद उसने हमेशा हमेशा के लिए फिल्में बनाने का अपना सपना ही छोड़ दिया। वो कभी समझ ही नहीं पाई कि आखिर ये सब उसी के साथ क्यों हुआ। अर्शी की ये पूरी कहानी एक बहुत ही गहरा और बेचैन करने वाला सवाल छोड़ जाती है। आज की इस आधुनिक दुनिया में हम हर चीज के पीछे विज्ञान और तर्क ढूंढते हैं, लेकिन क्या इस ब्रह्मांड में वाकई कुछ ऐसी पवित्र और रहस्यमयी सीमाएं मौजूद हैं जिन्हें पार करने की जरूरत किसी भी इंसान को कभी नहीं करनी चाहिए? क्या अज्ञात की दुनिया में कुछ ऐसे नियम हैं जिन्हें तोड़ना हमारी सोच से भी ज्यादा भयानक साबित हो सकता है? सोचने वाली बात है। शायद कुछ राज उन्हीं अंधेरों में दफन रहने चाहिए जहां मुड़कर देखने की सख्त मनाही होती है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।